दुनिया ने पटाखों और आतिशबाजी के साथ किया 2024 का स्वागत, लेकिन गाजा में ताबड़तोड़ बमबारी से हुआ नए साल का आगाज। तुर्की में बड़े पैमाने पर इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू। लाल सागर में अमेरिका और यमन के बीच आमने सामने की जंग बढ़ी, मगर नेतन्याहू ने कहा जब तक है जान तब तक ये जंग चलती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, इजराइल हमास के बीच शुरू हुई जंग को ऑलमोस्ट 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन इस बीच शुरू हुआ ये मसला सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा, बल्कि उल्टा उलझता ही जा रहा है। सभी को उम्मीद थी कि नए साल 2024 का पहला दिन अपने शुभ संकेत लेकर आएगा और लोगों को इस लड़ाई से छुटकारा मिलेगा। खुद गाजा के लोग भी नया साल शुरू करने के साथ अच्छी उम्मीदें लगाए बैठे थे, लेकिन उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि पूरी दुनिया में जहां लोग पार्टी और आतिशबाजी के साथ 2024 का स्वागत कर रहे थे, वहीं गाजा में इस नए साल का आगाज इजरायली वायुसेना की बमबारी से हुआ और नए साल के पहले ही दिन सैकड़ों फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरी दुनिया जिस समय पार्टी करने में बिजी थी, वहीं गाजा के अंदर हर जगह मातम पसरा था। और सिर्फ गाजा ही नहीं, बल्कि इस युद्ध के छींटे अब इजराइल और फिलिस्तीन की सीमा से बाहर भी पड़ने लगे हैं, क्योंकि इसी वजह से दुनिया के कई देश एक दूसरे के आमने सामने आन खड़े हुए हैं। एक तरफ तुर्की में बहुत बड़े पैमाने पर इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गया है और दूसरी तरफ यमन और अमेरिका पानी के अंदर एक दूसरे पर ताबड़तोड़ मिसाइल बरसा रहे हैं और इसी के चलते लोगों को डर सताने लगा है कि कहीं इस युद्ध की आग उनके देशों को ना जला डाले। मगर सवाल ये उठता है कि इजराइल हमास के बीच शुरू हुई ये लड़ाई थम क्यों नहीं रही? क्या वजह है कि यमन और अमेरिका के बीच पानी में एक अलग युद्ध छिड़ गया है और कैसे एक छोटे से देश यमन ने इजराइल को हिलाकर रख दिया है? ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए बिना स्किप किए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस युद्ध से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, पूरी दुनिया इस समय बाहें फैलाकर नए साल का स्वागत कर रही है, लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन के अंदर टेंशन कम होने के बजाय उल्टा बढ़ती जा रही है। यहां तक कि इजराइल पीएम नेतन्याहू ने नए साल के मौके पर एक बार फिर से इस युद्ध को अनिश्चितकाल तक जारी रखने की बात कही है। उनका मानना है कि वो इस लड़ाई को 2024 में इसी तरह जारी रखेंगे जैसे इसे 2023 में लड़ा गया और अपनी बात पर कायम होते हुए उन्होंने गाजा पर हो रही एयर स्ट्राइक को पहले से भी ज्यादा बढ़ा दिया है। यानी नए साल का पहला दिन गाजा के लिए कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आया और साल की शुरुआत इतने बुरे ढंग से हुई कि शायद कोई इसको याद रखना नहीं चाहेगा। हैरानी की बात यह है कि इजराइल के सामने इस समय सिर्फ हमास ही नहीं बल्कि यमन भी खड़ा हुआ है, मगर उसके बावजूद भी इजराइल अपने हमले रोकने को तैयार नहीं है। जानकारी के लिए बता दी कि दुनिया के जहां 49 मुस्लिम देश मिलकर भी गाजा और फिलिस्तीन की कोई मदद नहीं कर पाए, वहीं छोटा सा यमन अपनी पूरी क्षमता के साथ अमेरिका, यूके और फ्रांस जैसे पावरफुल देशों के साथ अकेला भिड़ गया है। यमन के अलावा ईरान और कतर सिर्फ ये 2 देश ऐसे हैं जिन्होंने सही मायनों में फिलिस्तीन का साथ दिया है। अगर यमन की बात करें तो उसके हूती रेबल्स ने लाल सागर को अपने कब्जे में लेकर उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है और उसके ऐसा करने से इजराइल के साथ साथ अमेरिका, यूके और फ्रांस समेत कई यूरोपीय देशों को अरबों डॉलर का नुकसान झेलना पड़ रहा है। आपको बता दें कि लगातार ये काम किया जा रहा है, क्योंकि ट्रेन के नजरिए से लाल सागर दुनिया का एक बहुत अहम रूट है। ये अरबी देशों और यूरोपीय और बाकी देशों को जोड़ने की अहम कड़ी का किरदार निभाता है। इसलिए हूती रेबल्स ने इस रूट को ब्लॉक किया हुआ है और साथ में ये ऐलान कर दिया है कि वो ना तो किसी जहाज को इजराइल तक पहुंचने देंगे और ना ही इजराइल के किसी जहाज को यहां से गुजरने देंगे, ताकि इजराइल समेत दुनिया के दूसरे देशों को भी नुकसान हो और इस नुकसान से बचने के लिए वो खुद प्रेशर बनाकर इजराइल द्वारा हमास पर किए जा रहे हमलों को रुकवा दें। अब यमन के ऐसा करने की वजह से दुनिया के कई देश उसके खिलाफ हो गए हैं और उन्होंने अपनी नेवी को लाल सागर में मौजूद हूती रेबल्स के खिलाफ तैनात कर दिया है। नेवल फोर्स भेजने वाले इन देशों में यूके, फ्रांस और कनाडा वगैरह का नाम भी शामिल है और इन सब की नेवी को अमेरिका के द्वारा लीड किया जा रहा है। यानी लाल सागर में इस समय एक छोटे से देश यमन के सामने दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर तैनात है और हर एक दिन के साथ यहाँ के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बता दें कि जब से पानी में ये लड़ाई शुरू हुई है तब से लेकर अब तक हूती रेबल्स कई मालवाहक जहाजों को अपना निशाना बना चुके हैं और जहाजों के साथ ही इनकी तरफ से अमेरिका के स्पेशल नेवल फोर्स पर भी हमले किए गए हैं। अकेले यमन ने अपने दम पर इजराइल का इतना ज्यादा आर्थिक नुकसान कर डाला है कि एलात शहर डाउनफॉल या कोलैप्स के कगार पर आ गया है, क्योंकि यही वो शहर है जिससे इजराइल के मालवाहक जहाज लाल सागर में निकलते हुए दूसरे देशों में जाते हैं। यानी इस शहर की इकोनॉमी पूरी तरह से लाल सागर पर डिपेंड करती है और इसीलिए लाल सागर के ब्लॉक होने से सबसे ज्यादा नुकसान एलात को हो रहा है।
दूसरी तरफ अमेरिका और हूती रेबल्स के बीच तनाव दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अभी हाल ही में हूती रेबल्स ने मिसाइल फायर करके एक मालवाहक जहाज को अपना निशाना बनाया था। इसके जवाब में अमेरिका की तरफ से भी यमन की सेना पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए गए और उन हमलों में हूती रेबल्स के 10 मेंबर्स की मौत हो गई। खासतौर से इस हमले के बाद से लाल सागर में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि यमन को अकेला पड़ते देख अब ईरान ने अपनी नेवी को तैनात करने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, इस बात की पुष्टि खुद ईरान की तरफ से की गई है कि यमन का साथ देने के लिए उन्होंने अपने युद्धपोत यानी कि वॉरशिप को लाल सागर में उतार दिया है। और सूत्रों से ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि ईरान आगे अभी और भी कई वॉरशिप इस लड़ाई में भेज सकता है। यकीनन ईरान के साथ उतरने से यमन को काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है, क्योंकि अभी तक तो यमन अकेला ही अमेरिका और दुनिया की दूसरी नेवी पर भारी पड़ रहा था। ऐसे में ईरान का साथ मिलकर ये और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। दूसरी तरफ दुनिया के कई देश अमेरिका पर यह दबाव बना रहे हैं कि जैसे भी हो जल्द से जल्द लाल सागर के रुट को खुलवाया जाए, और इसी प्रेशर में आकर अमेरिका ने भी अब यमन पर पूरी ताकत से हमला करना स्टार्ट कर दिया है। वैसे पानी से बाहर निकलें तो इस समय तुर्की के अंदर भी हालात काफी ज्यादा गर्म है, क्योंकि तुर्की अभी तक इस लड़ाई से दूर ही रहा और उसकी तरफ से बयानबाजी के अलावा फिलिस्तीन के लिए और कोई स्टेप नहीं लिया गया। ऐसे में तुर्की के नागरिक अब सड़कों पर उतर आए हैं और वहां इजराइल द्वारा गाजा पर किए जा रहे जुल्म के विरोध में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। बहुत से एक्सपर्ट्स ये अनुमान लगा रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट के चलते शायद अब तुर्की भी बहुत जल्द युद्ध का हिस्सा बन सकता है। इन सारी चीजों से एक बात पूरी तरह से क्लियर हो जाती है कि इजराइल हमास के बीच शुरू इस लड़ाई का असर अब इन दोनों देशों के बीच ही सीमित नहीं है, बल्कि धीरे धीरे करके दुनिया के दूसरे देशों में भी ये फैल रहा है। जिस तरह रशिया यूक्रेन वॉर पर पूरी दुनिया दो गुटों में बट गई थी, ठीक वैसे ही अब ये इजराइल और हमास पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मगर दिक्कत की बात यह है कि रशिया यूक्रेन वॉर के मामले में तो देशों ने सिर्फ अपना पक्ष लिया था, मगर इजराइल हमास मुद्दे पर दुनिया के कई देश खुद जंग लड़ने के लिए मैदान में उतर आए हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग ने इस लड़ाई की वजह से विश्व युद्ध होने के आसार जो लगाए थे वो कहीं ना कहीं सही साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज की दुनिया में जैसे जैसे आधुनिक हथियार मौजूद हैं, ऐसे में अगर वाकई विश्व युद्ध छिड़ गया तो इससे पूरी दुनिया का सफाया हो जाएगा और ये दुनिया के सभी देशों के लिए बहुत ज्यादा चिंता में डलने वाली बात है। वैसे आपको क्या लगता है, इजराइल हमास के बीच शुरू हुई इस लड़ाई की चिंगारी क्या तीसरे विश्व युद्ध की आग को भड़का सकती है? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।